के केथ दली केथ आगरो केथ चराड़वो सफेद रागो सुनंती राजबाई आई पधारो ये भला उगाना भाण भाण लऊं थारा भामणा हमारी मरण जियण लगमान तू राखे काश्यप राव तू लोबड़ी शीश राज ऊपरे रखिए हाथ में डमरू आव हाली झणंग के विछिया पाँव में झांझरान वडाली पाथुआ मात वाली। केथ दली केथ आगरो केथ चराड़वो सफेर रावो सुनंती राजबाई आई पधारे एथ केथ दली केथ आगरो न केथ चराड़वो सफेर। सुग्न श्रोताजनों, जयनाद में आपका स्वागत है। मैं हूं कवि जय। चारण के कुल में ऐसी समस्त सक्षम जगदम्बाओं ने जन्म लिया है जिनके प्रभाव आज सदियों बीतने के बाद भी युगों में गाए जाते हैं। ऐसी एक समर्थ शक्ति सोरठ के झालावाड़ प्रांत के चराड़वा नामक गांव में उदाजी वाचा नाम के चारण के घर समर्थ शक्ति आई राजबाई माँ का जन्म हुआ था, जिनके लिए पृथ्वीराज राठौड़ ने यह दोहा लिखा है कि केथ दली केथ आगरो केथ चराड़वो सफेर रावो सुनंती राजबाई आई पधारो एथ। आई राजबाई माँ की, उनके पराक्रमों की, उनके अपने साधकों को सहाय करने की कथाएं बहुत प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज राठौड़ को जो आई राजबाई माँ ने सहाय की वो विस्तृत और प्रसिद्ध कथा है, लेकिन हम आज आई राजबाई माँ की वंदना करते हुए, उस महाशक्ति चारण जगदम्बा की वंदना करते हुए, आई परंपरा की महान ज्योतिर्धर माँ जोगमाया की वंदना करते हुए एक विशेष प्रसंग पर माँ की आराधना करते हैं। आई राजबाई माँ के लिए एक प्रसंग ऐसा सुनने में मिलता है चारणों के माध्यम से। ये सारी कथाएं चारण कवियों ने, चारण बुजुर्गों ने, चारण वक्ताओं ने किसी जाहिर मंच से, किसी ग्रंथस्थ किए हुए शास्त्रों द्वारा प्रस्तुत नहीं की है, लेकिन अपनी उपासना में, अपनी साधना में, अपनी आस्था के साथ चारण साधक इस कथाओं को जिया है। इसलिए हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों के पास से ये कथाएं सुनने को मिलती है। आज आई राजबाई माँ के संबंधित एक ऐसा विशेष प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। आई राजबाई माँ के लिए ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी बालक अवस्था थी और चारण का तो पशुपालक का जीवन था, अपना सत्यमय जीवन जीते हुए उदाजी वाचा झालावाड़ की धरती में चराड़वा नाम के गांव में रहते हैं। आई माँ की 7-8 साल की उम्र है और अपने पिताजी के साथ आई माँ जंगल में अपने पशु चरवाने के लिए गई है। प्रातः का पौर है, भला उगाना भाण भाण लऊं थारा भामणा हमारी मरण जियण लगमान तू राखे काश्यप राउत उगवू अचूक उगिया नहीं आलस नहीं चढ़ू न पड़े चूक कमणे काश्यप राउत के दादर के डाकला नर बंधे पाषाण पछे रात न भांगे राण कमणे काश्यप राउत गह गह गौशाला छूटा गाला पंखिया माला पर हरिया दे जल दे वाला टलिया ताला अन हुआ उजाला तम हरिया वाया झलराला नाद वडाला साध संखाला सद से वाजय जय जगवंदन काश्यप नंदन दारिद्र्य निकंदन रविदेवा जय दारिद्र्य निकंदन रविदेवा जय दारिद्र्य निकंदन रविदेवा। ऐसे भगवान सूर्य नारायण का उदय हो चुका है। आई राजबाई माँ की 7-8 साल की उम्र है। बाल स्वरूप में माँ अपने पिताजी के साथ पशु चराने के लिए जंगल में गए हैं। प्रातः का काल है। कुछ पशुओं को माँ के समीप रख के माँ के पिताजी अपने नेश में अपने घर पर पुनः वापस गए हैं और माँ से कहा है, माँ बेटा आप यहाँ पर संभाल कर रहें और इन पशुओं का ध्यान रखें। आई राजबाई माँ बाल स्वरूप से हाथ में लाठी लिए हुए, सिर पर जिसे चारण लोबड़ी कहते हैं, लोबड़ी शीशराज ऊपरे रखिए हाथ में डमरू आव हाली झणंग के विछिया पाँव में झांझरान वडाली पाथुआ मात वाली। ऐसे स्वरूप वाली माँ जगदम्बा, बालक स्वरूप, हाथ में लाठी, सिर पर लोबड़ी, अत्यंत तेजस्वी और देदीप्यमान स्वरूप और निर्दोष और प्रकृति के समीप रहने वाला अपना बाल चरित्र, बाल लीला करते हुए जंगल में पशुओं के साथ में आनंद मग्न होकर विचरण कर रहे हैं। प्रातः का समय है और ऐसे समय आई माँ देखते हैं कि एक साधु हाथ में कमंडल लिए हुए, भगवी कंथा धारण किए हुए, हाथ में माला, कमंडल और शिवोहम 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 का जप्पा जाप जपता हुआ, महादेव का स्मरण करता हुआ एक नाथ संप्रदाय का साधु निकला है। लेकिन सूर्य की किरणें और ललाट के साधु के तेज की किरणें, दोनों किरणों का परस्पर ऐसे समन्वय हो रहा है मानो कि दोनों पर एक दूसरे के प्रतिबिंब पड़ रहे हो। तेजस्वी साधु है, युवा अवस्था है,
हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में माला है, और भगवती का महादेव का स्मरण करता। जटा डबिंग गलत जजल प्रवाह हपावित स्थल है, गले वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमड नाद मर्वयम जकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम जटा कटा हशम ब्रह्म ब्रह्म निलंब निजरे विलोल विच्च वल्लरी विराजमान मूर्धनि। ऐसे महादेव का स्मरण करते 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 तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू का जप्पा जाप लगाया हुआ साधु जैसे ही आई माँ के समीप से विचरण करते हुए पसार हुआ, आई माँ की साधु के ऊपर दृष्टि पड़ी। साधु की तेजस्विता, साधु की अखंडता, साधु की पवित्रता, साधु का पूरा स्वरूप आई माँ के बालक हृदय में बैठ गया। और आई माँ ने साधु के समीप देखकर अपनी छोटे से हाथों को जोड़कर करबद्ध कहा, महाराज जी जय माता जी। और चारण बालिका के मुख से जैसे ही जय माता जी शब्द सुना, साधु वहीं का वहीं ठहर गया। बालिका का स्वरूप देखा, जगदम्बा जैसा स्वरूप, न जागे न सोवे न हाले न डोले गुबत्ती न छत्ती, अरे करंती किलोले भुजालम विशालम उजालम भवानी कृपालम करालम त्रिकालम दिवानी अनुदानम अपानम अछेही न छेही न माता न ताता न भ्राता स्नेही। ऐसा बालिका स्वरूप था, ऐसा मंत्र मुग्ध कर देने वाला। माँ के मुख से जैसे स्वर निकला, साधु अभिभूत हो गया। माँ के बालक स्वरूप में जगदम्बा का दर्शन करके साधु ने प्रणाम किया, माते जय माता की प्रणाम। और प्रणाम बोल के साधु फिर अपनी गति से आगे बढ़ने लगा। माँ फिर पीछे पीछे चले, बाप जी आप कहाँ पधार रहे हैं? साधु ने कहा, मैया मैं हिमाचल से आ रहा हूँ और गिरनार जा रहा हूँ। सोरठ की धरती में गिरनार पर्वत पर मैं जा रहा हूँ। सोरठ धरा में न संचर्यो न चढ़्यो गढ़ गिरनार, पछी नायो न दामो रेवती एनो एळे गयो अवतार, जे सोरठ धरा में न संचर्यो न चढ़्यो न गढ़ गिरनार। ये उस गढ़ गिरनार के ऊपर माँ दत्त शिखर पर भगवान दत्तात्रेय की जहाँ पर धुनी रम रही है, वहाँ दत्त शिखर पर मैं जा रहा हूँ। माँ मैं दत्त शिखर के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा बोल के फिर साधु आगे जैसे ही बढ़ा और फिर 2 कदम पीछे चलकर बाल स्वरूप से आई राजबाई माँ ने, आई राजल ने कहा, बापजी तमे बहु उतावळमां हो एवं लागे छे, पण बाजूमां अमारो नेसड़ो छे। आप बहुत जल्दी में लग रहे हो, लेकिन समीप ही हमारा छोटा सा नेस है। हमारे छोटे घर के यहाँ पर कुएं बने हुए हैं, उन्हें चारणों के नेस कहते हैं। बाप जी आप हमारे नेस में चलिए ना, कुछ प्रसाद लेकर जाइए। चारणों की आई परंपरा की यह विशेषता है। चारण आई कभी किसी को भूखा नहीं रहने देती। चारणों की आइयों के कुछ अलिखित नियम हैं। वो सभी आइयों में, आई आवड़ से लेकर वर्तमान तक जहाँ भी आई चारणों का आई तत्व है, वहाँ पर ये गुण हमें सर्व व्यापक देखने को मिलता है। चारण आई के पास सबसे पहली बात होती है, आप हमारे आंगन पधारिए और भोजन कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। क्यों कि माता का अपने बालक के प्रति देखते ही पहला भाव होता है कि मेरा बालक भूखा न होना चाहिए। और चारणों की शक्तियों को, चारणों के घर प्रकट हुई जगदम्बाओं को आई पूरा जगत इसलिए कहता है कि समस्त जगत के प्रति चारण की जगदम्बाएं मातृ भाव से देखती है और सबको पुत्र भाव से स्नेह करती है। इसलिए आई माँ ने, आई राजबाई माँ ने साधु को प्रातः काल में यही प्रार्थना की, महाराज जी कुछ क्षणों के लिए आप हमारे यहाँ पर पधारें और प्रसाद ग्रहण करके फिर जाइए। साधु ने देखा ये तो छोटी बालिका है और इनको क्या मालूम कि मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ और कितने कठोर व्रत लेकर मैं हिमाचल से दत्त शिखर की यात्रा के लिए निकला हूँ। और साधु ने कहा, माते मैं दत्त शिखर का दर्शन न करूँ तब तक मैं किसी गृहस्थ के घर का पानी भी नहीं पीता, ये मेरा नियम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे जाने दीजिए। और जैसे ही साधु आगे बढ़ा और आई माँ ने कहा कि बाप जी आपका नियम है कि आपका जब तक दत्त शिखर का दर्शन न हो तब तक पानी ग्रहण न करे, लेकिन मैं तो चारण हूँ, मेरा तो जन्मजात नियम है कि मेरे घर के पास में से मैं किसी को भूखा नहीं जाने देती। अरे हम तो उस परंपरा से आ रहे हैं जो नवघण के 9 लाख दल को पोषित कर सकते हैं। कुलड़िए हेकंड कटक तैनो तरेया 9 लाख सोए चढ़ावण शाख विहो तरने वरवड़ी। अरे हम उस परंपरा से हैं कि जिसके घर में के करीब से पसार होता हुआ वो राजा हो या रंक हो, चारण के नेश के समीप से जाने वाला कोई भूखा नहीं रह सकता। बाप जी छोटी बालिका थी, बातों का बहुत बड़ा उनके पास आडंबर नहीं था, लेकिन अपनी तोतली बात में 7-8 साल की बालिका ने कहा, बाप जी
आपका नियम है कि आप दत्त शिखर का दर्शन करने बिना किसी गृहस्थ के घर का भोजन ग्रहण न करें, लेकिन हमारा चारणों का नियम है कि हम किसी को भूखा नहीं जाने देते। साधु ने कहा कि ये बालिका तो जिद पर अड़ गई। बोले, माते आप मुझे नहीं जानते, मैं अपने प्राणों को त्याग कर सकता हूं, लेकिन मैं मेरा नियम खंडित नहीं कर सकता। और उसी वक्त आपने हाथ में जो लाठी थी उसको फेंक कर आई राजबाई माँ बीच में खड़ी होकर अपने दोनों हाथ पसार कर बोली, बाप जी, जब तक आप मेरे घर का प्रसाद ग्रहण न करें तब तक मैं आपको यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगी। बालिका स्वरूप था, स्नेहवश जिद थी, साधु नकार भी नहीं सका और साधु दिग्मुख होकर सामने खड़ा रह गया और फिर थोड़ा कठोर होकर बनकर कहा, माते आप नहीं जानती, आप तो बालिका है, आपको क्या मालूम मेरा व्रत क्या है। अरे मैं हिमाचल से निकला हूं और जब तक मैं दत्त शिखर पर न जाऊं तब तक मैं उत्तराखंड से निकला हूं, उत्तराखंड देश हिमालय ऊपर तपधारी बद्रीनाथ तपे, जय तपधारी बद्रीनाथ तपे, मैं उस धरती से निकला हूं। और जब तक गर्वे गिरनार की टोच पर बैठे दत्त भगवान का दर्शन न कर लूं, दत्त शिखर पर अपने चरण न रख लूं, दत्त महादेव की धुनी पर जाकर उसकी भभूत जब तक अपने ललाट में न लगा लूं, तब तक मैं किसी गृहस्थ के घर का अनाज नहीं ग्रहण कर सकता, पानी तक ग्रहण नहीं कर सकता। माते आप मुझे जाने दो, मैं मेरा प्राण छोड़ सकता हूं लेकिन मैं मेरे नियम नहीं तोड़ सकता। और जैसे ही साधु ने इस बात को आई मां के समीप रखा, 8 साल की बालिका, लेकिन वो उसी समय साधु ने देखा कि स्वरूप बदलाने लगा। जो 8 साल की बालिका थी वो ब्रह्मांड भांडोदरी दिखने लगी और एक हुंकार करके आई राजबाई ने बालक स्वरूप से कहा कि ऐ साधु, ऐ महात्मा, ऐ नाथ, हूँ चारणनी दीकरी, हूँ माथे लोबड़ी धारण करनारी। पर जैसे ही साधु ने ये शब्द निकलते दृष्टि देखी, नमो ब्रह्म शक्ति महाविश्व माया, नमो धारणी कोटि ब्रह्मांड काया, नमो वेद वेदांत में शेष बरनी, नमो राज का रंक पे छत्र धरनी, नमो पौन रूपी महाप्राण दाता, नमो जगद बख्शी प्रलय जीव गादा, नमो दाम नीता रतोरा रूपाला, नमो गाज तीकालिका में गमाला, अन रमे रास तू व्योम बाळे हुलासी, अरे पूरे साथिया कई करंगे प्रकाशी। समस्त ब्रह्मांड का सर्जन करने वाली, उसका पालन करने वाली और समस्त ब्रह्मांड को अपने अंदर लय करने वाली वो शक्ति 8 साल की बालिका राजबाई के उदा वाचा की बेटी राजल के मुख पर उस वक्त उस नाथ साधु को दिखाई देने लगी और सिर पर जो लोबड़ी थी उस लोबड़ी को फहराते हुए साधु के प्रति आई राजबाई मां बालिका स्वरूप से बोली थी कि साधु, इस लोबड़ी में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, दर्शन कर ले, तेरा दत्त शिखर यहां पड़ा है। और उस विराट स्वरूप से आई राजबाई जैसे ही साधु के सामने प्रकट हुई और उस लोबड़ी के अंदर, 2 गज की लोबड़ी के अंदर समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करते हुए साधु देखता है कि उसी वक्त उसे एक 8 साल की बालिका चारण जगदम्बा चारण आई एक लोबड़ी में दत्त शिखर का दर्शन करवाते हैं। पूरा ब्रह्मांड जिसकी लोबड़ी में समा जाता है वो जब चाहे तब उसके भेद को चाहे वहां खोल सकती है। ये हमारी आई परंपरा की, आई शक्ति की ताकत है। और साधु के सामने लोबड़ी फहराते हुए आई राजबाई बोली है, मैं किसी को चमत्कार नहीं दिखाती, लेकिन तू तेरा नियम न तोड़े तो मैं अपना नियम कैसे तोड़ूं कि मेरे चारण के घर के पास में से कोई भूखा न जाए। इस लोबड़ी में देख ले, समस्त ब्रह्मांड के साथ तुझे दत्त शिखर दिखाई देगा। और चारणों की आस्था कहती है कि उस 2 गज की लोबड़ी में आई राजबाई ने दत्त शिखर के दर्शन साधु को करवाए थे और साधु साष्टांग वंदन करके प्रसाद लेके माँ का साक्षात्कार करके वहाँ से विदाई हुआ था और कहा था कि माते तेरी कृपा से आज मुझे यहीं पर दत्त के दर्शन हो गए। ये जगदम्बाओं की ताकत है, ये चारणों की आई की ताकत है। और ये आई जब अपना समय हो तब जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकती है। और इसलिए कहा गया है, किथ दली किथ आगरो किथ चराड़ वो सफेर रावू सुनंती राजबाई आई पधारो एथ। इस आई राजबाई माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन के साथ आप सभी सुग्न श्रोताजनों को माँ राजबाई प्रसन्न रहे, आई राजल के आशीष मिले, चारण जगदम्बा के आशीष मिले, ऐसी अभ्यर्थना के साथ आप सबसे मैं सस्नेह अनुरोध करता हूँ, हमारी परंपरा की ऐसी बातें, ऐसी कविताएं, ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जयनाद को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस माध्यम से हम और आप जुड़े रहें और हम माँ
जगदम्बा की आराधना के, उपासना के इन प्रसंगों के साथ माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि नमन के साथ कवि जय जयसदान जीबा का जय माता जी।